हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, टेंस हमारे लाइफ का सबसे अहम हिस्सा है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिना इसके तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले एक और टेंस के बारे में जिसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में इस टेंस के रिगार्डिंग जो आपने कभी पहले नहीं देखा होगा ना कभी सुना होगा, और इस ट्रिक को देखने के बाद ये टेंस आपको लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो प्लीज आप भी चाहते हैं इस टेंस को अपनी जगह फिट करना, तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए सीखिए कुछ नया। थैंक यू। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आर्यकरण और आप देख रहे हैं आर्य इंग्लिश पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, पहले आप इसको वन बाय वन पढ़िए और देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। नंबर 1, मैं काम कर रहा था, वह गांव जा रही थी, वह किताब पढ़ रहा था, हम बातें कर रहे थे, वह चाय बना रही थी और मैं काम कर रहा था। इस पार्ट में अब इसको भी पढ़ लेते हैं साथ में। आप सुबह से पढ़ रहे थे, राधा रात से सो रही थी, हम 1 घंटे से पढ़ रहे थे, माया 2 दिन से काम कर रही थी, वह 1 बजे से लिख रहा था और हम सुबह से दौड़ रहे थे। दोनों सेंटेंस के लास्ट में यहां भी और यहां भी रहा था, रही थी, रहते हैं, देख सकते हैं आप जैसा कि आपने पढ़ा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या आप देख सकते हैं, मैंने यहां लिखा है मैं काम कर रहा था और आप सुबह से पढ़ रहे थे। इसमें ये डिफरेंस है, दोनों में रहा था, रही थी, रहे थे तो आ रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? टाइम का डिफरेंस है। इसमें समय है, इसमें समय नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहां एक चीज आप क्लियर कर सकते हैं, जिसमें टाइम नहीं होता और रहा था, रही थी, आए, उसको हम पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन जिसमें रहा था, रही थी, आए और साथ में टाइम भी लेकर आए, देख सकते हैं टाइम है यहाँ पे सुबह, रात, 1 घंटा, 2 दिन, 1 बजे, सुबह से, तो इसको बोलेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए आज बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, मतलब समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, उसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए यहां देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैंने एक चीज यहाँ थोड़ा सा एरर कर दिया है, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए लगातार। तो इसकी पहचान रिकॉग्नाइजेशन, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। अभी मैंने डिस्कस करा, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, समय के साथ रहा था, रही थी होना चाहिए, समय होना चाहिए। और इसके रूल्स चेक करते हैं। पहले हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम के साथ, जैसे कि वह 1 घंटे से बात कर रही थी, वह सुबह से काम कर रहा था, राहुल 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, हम रात से पढ़ रहे थे, सब में टाइम आ रहा है, प्लस रहा था, रही थी आ रहा है। तो इस तरह के टेंस को हम कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसके रूल्स की बात करते हैं। रूल्स, आपको इस पे हैड बीन लगाना है। क्या लगाना है? हैड बीन। इसके आगे लिखा है मैंने ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट का मतलब चाहे सिंगुलर हो और प्लूरल, सबके साथ हमें हैड बीन का यूज करना है। नेक्स्ट, सबसे मेन चीज, आपको इसमें वर्ब की फर्स्ट पे आईएनजी लगाना है, जैसे गोइंग, कमिंग, स्लीपिंग, आईएनजी लगाना है वर्ब के साथ। और जब इसमें टाइम आ रहा है तो टाइम के लिए हम इसमें सिंस एंड फॉर का यूज करेंगे। जब टाइम आ जाता है सेंटेंस में तो टाइम से पहले हमें सिंस एंड फॉर लगाना पड़ता है। अगर आपको सिंस एंड फॉर में डाउट्स है, कंफ्यूजन है, तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको सिंस एंड फॉर की वीडियोस मिल जाएगी, आप उसे देखकर आप सिंस एंड फॉर का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव टू। तो पहले सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर से। फ्रेंड्स, आपको स्ट्रक्चर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, बिना स्ट्रक्चर के आप टेंस बिल्कुल ही बना सकते हैं। चलिए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको हैड बीन लगाना है, वर्ब लगाना है, उसमें आईएनजी लगा देना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखिए, सिंस एंड फॉर लगाइए और टाइम लगा दीजिए, आपका अफर्मेटिव टेंस बन जाएगा। चलिए 2 एग्जांपल बनाते हैं, कंफर्म से आपको क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस में लिखा है राम रात से पढ़ रहा था, तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम। राम सिंगुलर है, प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ आपको हैड बीन लगाना है, हमने लगा दिया हैड बीन। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड, तो रीडिंग हो गया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम बात करेंगे सिंस लगाए या फॉर लगाए, तो क्या है? रात से पढ़ रहा है, तो ये रात क्या है? एक निश्चित समय है,
तो आप यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। सिंस रात से क्या होगा, नाइट। मैं बार बार कर रहा हूं, अगर आपको सिंस एंड फॉर में समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको एक वीडियो मिलेगी, आप उसे देखिए और आप सिंस एंड फॉर को क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट का सेंटेंस है, हम 1 घंटे से खेल रहे थे। सब्जेक्ट है हम का वी, लगा दीजिए यहाँ पे हैड बीन। खेलना प्लेइंग। 1 घंटे से, 1 घंटे से कौन सा 1 घंटा पता नहीं है, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11 ऐसा कुछ नहीं पता। 1 घंटे बोला जा रहा है, सिर्फ एक ड्यूरेशन है तो यहाँ फॉर लगाएंगे हम, फॉर 1 आवर। इसको आवर भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन सबसे अच्छी प्रोनाउंसिएशन होती है आर, 1 आवर। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाले सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मींस नहीं आएगा इसमें। नहीं के लिए आपको सिर्फ इसमें नॉट लगाना है। और मेन चीज, नॉट कहाँ रखेंगे आप, तो आपको नॉट रखने से पहले जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, उसके बीच में लगाना है। पहले आपको हैड लिखना है, फिर नॉट, फिर बीन। आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं, देखिए मैंने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट हैड नॉट फिर बीन, मतलब हैड बीन के बीच में नॉट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर प्लस टाइम सेम रहेगा। एग्जांपल बनाइए, आपको समझ में आएगा। राम रात से नहीं पढ़ रहा था, नहीं लगाया इसमें, तो सब्जेक्ट लिखना है पहले राम, अब यहां लगा देंगे हैड, उसके बाद ही नॉट आ जाएगा। अब आएगा बीन, पढ़ना का रेट तो रीडिंग हो जाएगा, यहां सिंस लग जाएगा, मैंने डिस्कस करा था क्यों लगेगा, नाइट। हम 1 घंटे से नहीं खेल रहे थे, हम का वी, अब यहां लगा देंगे हैड, अब यहां लग जाएगा नॉट, फिर बीन। खेलना का प्लेइंग, आई लगा दीजिए इसमें। 1 घंटे से फॉर, 1 घंटे का 1, और यहां होगा आवर, 1 आवर। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखिए। दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, नॉट आपको ऐड करना है, हैड उसके बाद नॉट फिर बीन, हैड बीन के बीच में नॉट आएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं अब। इंट्रोगेटिव मींस प्रश्नवाचक। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप ध्यान से सुनिए। इंट्रोगेटिव मींस प्रश्नवाचक। इसके जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्या से स्टार्ट होगा। जैसे, क्या राहुल 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, क्या आप रात से बात कर रहे थे, क्या वह सुबह से सो रही थी, तो सब में क्या लग रहा है पहले। दूसरी बात, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब भी सेंटेंस के पहले क्या आ जाता है ना, तो उसका ट्रांसलेशन व्हाट लगा के नहीं करते, उसका ट्रांसलेशन हम करते हैं उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से, मेन हेल्पिंग वर्ब से। तो इसमें हैड बीन है हेल्पिंग वर्ब, तो उसको पहले लिखेंगे हम। तो देखिए पहले स्ट्रक्चर क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है हैड, क्या के लिए हैड लगाना है, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस एंड फॉर प्लस टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखिए, क्या वह 1 बजे से पढ़ रहा था, क्या वह रात से काम कर रहा था। चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले हमने हैड बाहर कर दिया जी, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। अब लगा दीजिए बीन, हैड बीन, पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड तो रीडिंग हो जाएगा। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो डायरेक्ट हम सिंस एंड फॉर देखेंगे। तो यहाँ पे है 1 बजे से, आपको यहाँ फील हो रहा है कि ये काम शुरू कब हुआ, 1 बजे शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आप सिंस का यूज करेंगे। 1 o'clock, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बताइए दूसरा सेंटेंस, इसमें भी पहले आपको हेड बाहर करना है, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट में क्या है, ही। अब यहां लग जाएगा बीन, काम करने का, वर्किंग, आप डूइंग वर्क भी कर सकते हैं। रात से, सिंस, नाइट, बन गया ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको स्ट्रक्चर आएगा तो टेंस डेफिनेटली आएगा आपको। अगर आपको स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो आप नहीं बना पाएंगे। तो प्लीज, इट्स माय हार्टली रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप रोज टेंस की प्रैक्टिस करें। 10 टेंस, हर एक टेंस को एक दिन पिक करें, उसका ट्रांसलेशन बनाएं, जितना ज्यादा आपसे बन सके, तो आपको एक दिन पूरा का पूरा टेंस याद हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अभी हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा, अब पढ़ने वाले हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें पहले क्वेश्चन भी पूछेंगे लेकिन नेगेटिव वे में, मतलब पहले क्या भी होगा, बीच में नहीं भी होगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए कि आपको नॉट पुट कहाँ करना है। जैसे अगर मैंने पहले वीडियो देखा हो तो मैंने बताया है बहुत अच्छे तरह से, नॉट आपको 3rd स्टेप्स पर रखना है। चलिए मैं दिखाता हूँ। पहले हैड लिखिए 1 नंबर, सब्जेक्ट लिखिए 2 नंबर, 3rd नंबर ये रहा नॉट। हैड सब्जेक्ट नॉट, फिर आपका बीन आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, बाकी का सब सेम है।
ओके, सेंटेंस बनाइए, समझ में आएगा। सेंटेंस में लिखा है क्या वह 1 बजे से नहीं पढ़ रहा था। क्या वह 1 बजे से, क्या लिखा है मैंने, नहीं पढ़ रहा था। तो देखिए पहले हैड लिखा है मैंने, सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, फिर बीन, मतलब हैड ही नॉट बीन रीडिंग सिंस 1 o'clock। सेम वैसे ही क्या वह रात से काम नहीं कर रहा था। तो पहले हमने हैड लगाया, सब्जेक्ट हमने ही लिखा, अब यहाँ नॉट लगा दिया, फिर हमने बीन लगाया, वर्ब लगाया, वर्क तो वर्किंग सिंस नाइट। तो आपको समझ में आया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सारे के सारे सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे बारीकी से और गहराई से सीखना चाहिए। अब हमारा जो लास्ट का सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव टू, मतलब WH फैमिली। चलिए उसके बारे में बात करते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। इंट्रोगेटिव टू मतलब डबल प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव टू का मतलब होता है डबल प्रश्नवाचक। इस सेंटेंस के मिडिल में WH फैमिली आ जाती है, जैसे कब, कहाँ, कौन, कैसे, किसका, किसकी, राइट, व्हाटएवर। सेंटेंस कैसा हो, जैसे वह 1 घंटे से बात क्यों कर रही थी, आप सुबह से कहाँ काम कर रहे थे। देखिए सबके बीच में कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव टू। आपको देखना है पहले स्ट्रक्चर, फिर आपको बनाना है ट्रांसलेशन, वीडियो फिनिश। ओके, स्ट्रक्चर देखिए, पहले आपको WH फैमिली लिखना है। जब भी आपके सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कौन, कैसे आता है और आप उसकी इंग्लिश बनाना चाहेंगे तो पहले आप WH फैमिली ही बाहर करेंगे, पहले आपको उसी को लिखना है। ओके, देखिए यहाँ पे पहले WH फैमिली लिखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट, फिर बीन, बाकी सब सेम, वर्ब की फर्स्ट टर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस पर, बाकी तो आपको आता ही है, आप आइए बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट। चलिए बनाते हैं। वह रात से क्यों रो रही थी, तो WH फैमिली ये रहा क्यों, और यहाँ है कहा। चलिए पहले इसको लिखिए व्हाई, अब लगा दिए हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट सी, अब यहां लगा दीजिए बीन, रोना का विपिंग, क्राइम भी लिख सकते हैं, रात से सिंस नाइट। ओके, आप सुबह से कहां काम कर रहे थे, WH फैमिली क्या है पहले, कहां, वेयर। अब लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यू, अब बीन, वेयर हैड यू बीन, काम करने का वर्किंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। ये है हमारा इंट्रोगेटिव टू सेंटेंस। फ्रेंड्स ये टेंस काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, नोट डाउन भी कर लीजिए और प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज आज जो मैंने बताया आप उसकी सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।